थनोद थनोद में इस वक्त हम मौजूद है और थनोद का यह जो गांव है, जितने भी घर है लगभग सारे घरों में मूर्ति बनाने की प्रथा कई सालों से चले आ रही है। और आज 3 तारीख को नवरात्र शुरू होगा, देश भर में नवरात्र की धूम रहेगी। मूर्तिकार राधेश्याम के निवास हम लोग मौजूद है और देख सकते हैं चारों तरफ मूर्ति ही मूर्ति दिखाई दे रहा है। और अम्मा लोग भी आए हैं यहाँ पे मूर्ति को देखने के लिए। कहाँ से है, थोड़ा सा अपना परिचय बताइए, किस गाँव से आप लोग? हम लोग यहीं के हैं, थनौत के। और यहाँ तो परंपरा चली आई है, मूर्ति बनता है यहाँ। यहाँ के मूर्ति बहुत प्रसिद्ध है, कहाँ कहाँ नहीं जाता है यहाँ का मूर्ति। कितने सालों से आप देख रहे हैं? मेरा तो 30 साल हो गया देखते यहाँ। यहाँ शादी हुई 30 साल से, तो यहीं से मतलब देखना चल रहा है। यहाँ के हूँ, यहीं की हूँ। और गणेश जी की मूर्ति बनता है यहाँ, लक्ष्मी की बनती है और बनती है विश्वकर्मा की बनती है। दुर्गा जी? हाँ, दुर्गा जी की मूर्ति है और उसमें सरस्वती की भी बनती है। बाकी मूर्ति अच्छा रहता है यहाँ का। यहाँ बहुत दूर दूर से देखने आते हैं। कैसा माहौल रहता है जब लोग आते हैं दूर दूर से मूर्तियों को लेने के लिए, अपने निवास अपने क्षेत्र में लेने के लिए? तो कैसा माहौल रहता है यहाँ का? यहाँ का माहौल तो बहुत जबरदस्त रहता है, बहुत दूर दूर से लोग देखने आते हैं। कहाँ इतना भीड़ लगा हुआ रहता है, हाँ मेला जैसा रहता है। और बाकी सभी जने देखने आते हैं और मतलब काफी अच्छा लगता है। काफी अच्छा लगता है। हाँ, माहौल तो अच्छा रहता है। हम पहले राधे भैया का अभिनंदन करना चाहते हैं, क्योंकि हम तो यहाँ के रहने वाले नहीं हैं। हम हैं यूपी आजमगढ़ से। अच्छा, तो यहाँ कैसे? यहाँ पे मैं राधे भैया का वीडियो देखकर ही आया हूँ, इनके पास काम सीख रहा हूँ। अभी फिलहाल ऐसा लगता है कि पूरी प्रतिमाएं यहाँ पे अद्भुत बनाई जाती हैं, और शायद आने वाले भविष्य में मैं भी राधे जैसा ही बड़ा कलाकार बनूंगा अपने क्षेत्र में। इसलिए यहाँ पर लगातार कोशिश करता हूँ कि बढ़िया से बढ़िया काम सीखूं और अच्छा से अच्छा उनके बारे में जाके वहाँ पे प्रचार करूं और बताऊं कि थनौत गांव में लाखों सालों से, मतलब 20-25 साल से लगातार जो मूर्तियां बनाई जा रही हैं, इनके जो पूर्वज इनको ज्ञान दिए हैं, बहुत ही अच्छा ही ज्ञान दिए हैं। और जब जो आप भीड़ की बात किए थे कि लगातार भीड़ होती है, एक तरफ ऐसा माहौल मान लीजिए कि पूरा मेला जैसा लगता है। ऐसा लगता है कि पूरा मूर्तियां नहीं लेने आए हैं, यहाँ पे स्वयं मेला देखने आए हैं। राधेश्याम चक्रधारी स्वयं मौजूद है। अभी हम बात करते तो उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से एक युवक पहुंचे आपके पास। मूर्ति कला जो डिजिटल प्लेटफॉर्म यूट्यूब में देखें, उसके कायल है, आपके दीवाने हैं, चलकर आ गए हैं। तो क्या बातचीत और क्या सिखा रहे, पहले ये बताइए। मैं पहले ही बोल चुका हूँ यूट्यूब और मीडिया के माध्यम से कि मैं एक चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में एक राधे है, वैसे पूरे प्रदेश में राधे होना चाहिए, ये मेरा सोच है। तो मैं जैसे बाहर से आते हैं ना, उसको मैं बिल्कुल ही अपना ही कला और अपने बच्चे समझकर उसको सिखाता हूँ, और उन लोग भी खुश हो जाते हैं। अभी उड़ीसा से भी आए थे और अहमदाबाद से भी आए थे, लेकिन कुछ कारणवश मतलब सूट नहीं कर पाया यहाँ का जगवारी, तो चले गए। उन लोग बोले कि हम लोग जब आउट सीजन में आएंगे और आउट सीजन में आकर मतलब अपना मतलब जो शौक है उसको पूरा करके जाएंगे करके बोल के निकले। और अभी आजमगढ़ वाला जो लड़का है, बहुत ही इंटेलिजेंट और बहुत ही दिलचस्प रखने वाला जो मतलब वो कलाकार है, एक उसमें एक जुनून है, उसमें जरूर हुनर आएंगे और वो काम करके अपने आजमगढ़ में दिखाएंगे। थनौत का कलाकारी क्या होता है उसको दिखाएंगे। आपका बड़ा नाम ले रहा और बड़ा सम्मान करे कि भैया से कुछ सीख के जाना है। नहीं, इन लोग जो ये है उन लोग का बड़प्पन है। तो मैं तो ये कहता हूँ, माता रानी से मतलब दुआ करता हूँ, बप्पा जी से दुआ करता हूँ, जो मेरा सम्मान करना मतलब साक्षात सरस्वती मेरे अंदर में विराजमान है, उसका सम्मान कर रहा है। मैं तो एक इंसान हूँ, है ना, मैं चला जाऊंगा, लेकिन मेरे अंदर जो सरस्वती है, बप्पा जी का वास है, वो कभी नहीं जाएगा और मेरा नाम सदियों से चलता रहेगा और बप्पा जी जुड़ा रहेगा मेरे नाम के साथ, और मैं मेरा नाम बप्पा जी के साथ जुड़ा रहेगा। राधेश्याम जी, थोड़ा सा इस गांव के बारे में बताइए। और आपका परिवार बहुत दिनों से इस मूर्ति कला में जुड़ा हुआ है, थोड़ा सा इतिहास बता दीजिए दर्शकों को। मेरा दादाजी ब्रिजलाल चक्रधारी और मेरा दादी केजाबाई चक्रधारी, इन दोनों बहुत ही गरीब परिस्थिति के आदमी थे, लेकिन भगवान ने आज ऐसा चीन लिया कि जिसका कोई वर्णन नहीं है। एक जमाना था कि हम गांव में मतलब
भिक्षा मांगकर मतलब अपना जीवन यापन करते थे, लेकिन आज हम कई परिवार को पाल रहे हैं। ये भगवान का देन है। और हम शुरू से ही मतलब मेरा दादाजी का आंख नहीं दिख रहा था, लेकिन वो जरूर हंडी बनाते थे, कवेली बनाते थे, गमला बनाते थे और वो अपने ऐसी जीवन यापन चलाते थे। लेकिन वो आंख से हीन था, लेकिन अपने बच्चों को इतना बड़ा मूर्तिकार और इतना बड़ा कलाकार बना दिया। तो ये उनका जो बाबूजी थे, दादा के मतलब परदादा, वो उनको सिखाया था। फिर हमारे दादाजी अपने मेरे पिताजी लोग को सिखाया, फिर मेरे पिताजी लोग मेरे को सिखाया, मैं अपने बच्चे को सिखा रहा हूँ। तो 5वां पीढ़ी हो गया मेरा बच्चा। तो सदियों से चलते आ रहा है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि हमारे गांव के गौर समाज जो है वो हमारे पीढ़ी में ही, हमारे घर से ही जो वो क्या बोलते हैं गौरा पूजा होते हैं ना, वो हमारे घर से मतलब 200 साल से निकल रहे, आज भी निकलते हैं। और जो वो प्रमाण है वो गौर समाज का, जो मतलब गौरा पूजा करते हैं उनके घर में पहला औलाद जो होता है वो लड़का ही होता है। मिट्टी कहाँ से लाते हैं? मिट्टी हम लोग लाते हैं, पोरबंदर से लाते हैं, है ना, वही गुजरात से, और इधर तो कलकत्ता से भी लाते हैं। और थनौत का मिट्टी है। और दूसरी बात है कि स्याले का मिट्टी जो लगता है हमारे यहाँ, और किन्नर का पैर का मिट्टी लगता है। तो इससे शुद्धीकरण हो जाता है, शुद्धकरण हो जाता है। माता रानी में जो होना है मतलब एक हमारे तरफ से कुछ गलतियां हैं, या चींटी चला गया, या तो फिर कोई कीड़ा चला गया मिट्टी के साथ में, तो वो पाप हमको नहीं लगता है, एक खत्म हो जाता है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि हमारे माता रानी के लिए कि ये इस हम मूर्ति को, इस मूर्त को हम उस समय में बनाते हैं कि पितृपक्ष में, जिसमें भगवान का कोई वास नहीं रहता है, न कुछ नहीं रहता है। अगर हम तो उसके ऊपर भी पैर रख देते हैं तो उसमें वास नहीं रहता है। जैसे वो पितृ विसर्जन होता है और माता रानी का पूजा चालू हो जाता है। तो ये बताइए, जो सजावट की जो सामग्री है, वो कहाँ कहाँ से निकलते हैं? ये सजावट का सामग्री जो है अब आजकल ऑनलाइन आने लगा है। सब बाहर से? हाँ, बाहर से ही ऑनलाइन करके मंगवा लेते हैं। कितना दिन लगता है और कहाँ कहाँ ये मूर्तियाँ जो बन रही है कहाँ कहाँ जाएंगी? अब ऐसा है कि मैं माता रानी को अपने ही प्रदेश को ज्यादा मतलब महत्व देता हूँ, छत्तीसगढ़ को, और आसपास के प्रदेश को बहुत कम देता हूँ। 1-2 मूर्ति दे देता हूँ, बहुत बड़ी बात है। जैसे कि महाराष्ट्र के लिए दे देता हूँ, उड़ीसा, बिहार, है ना। और अभी एक मूर्ति अपन गुजरात भी भेजे थे, जब क्या बोलते हैं नरेंद्र मोदी जी मतलब वहाँ का सीएम थे ना, तो गांधीनगर में मैं और बालम चाचा मतलब भारत माता का मूर्ति बनाकर मैं गुजरात को दी गया था। देश भर से रिस्पांस आता है आपको? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं हमारे अंदर में मतलब देशभक्ति है, और देश के लिए मतलब हम बहुत ही मतलब दिलचस्प रखते हैं उसमें, मतलब बहुत रुझान है हमारे अंदर की देश के प्रति। तो मूर्ति के लिए मेरे ख्याल से अलग अलग राज्यों से भी फोन आता होगा, लेकिन अब सप्लाई पूरा नहीं कर पाते होंगे? नहीं कर पाते, अब कितना कर पाएंगे, वो तो भाई जितना हो पाएगा वो नाम बचाने के लिए अच्छा ही करना पड़ता है। तो चलिए, ये थे राधे श्याम जी, और उन्होंने बताया इस गांव के इतिहास के बारे में, बताया कैसे इस गांव का नाम थनौत पड़ा, और कैसे जो मूर्तिकारी की जो शुरुआत जो हुई कैसे इस गांव में हुई, और तमाम चीजों के लिए। और एक बड़ी बात आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से एक शख्स आए हुए हैं। आइए भैया, थोड़ा सा, ये शख्स उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं। राधे श्याम जी की जो मूर्ति कला उसको देख करके काफी प्रभावित हुए, जिसको देखते हुए यार सीख भी रहे हैं। और इनके जैसे कई नौजवान जो उड़ीसा से आए, MP से आए, जो मूर्ति कला सीख रहे, और सीखने के बाद अपने प्रदेश में जाएंगे और वहां पर मूर्ति बनाने की प्रक्रिया जो वो शुरू करेंगे। बहरहाल